गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज मैं मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। मैथ क्लास 10 का सिलेबस सोच करके मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। और क्लास 10th में ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता है ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और ज़्यादातर लड़के मैथ सब्जेक्ट से ही डरते हैं और मैथ में ट्रिग्नोमेट्री उन्हें सबसे ज़्यादा टफ लगता है, सबसे कठिन लगता है। लेकिन आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को देखते रहिए, हर एक वीडियो देखिए और पूरे यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है आपके लिए सबसे इजी होने वाला है। हर साल ट्रिग्नोमेट्री से 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, भले ही वो CBSE बोर्ड हो या BSEB बोर्ड हो। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री सबसे हल्का लगने वाला है और ट्रिग्नोमेट्री चालू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते किसके लिए? ट्रिग्नोमेट्री देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बारे में मैं बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते कैसे हैं? त्रिभुज के बारे में। कैसे त्रिभुज के बारे में? तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? द ट्रायंगल हुज वन एंगल इज राइट मीन्स ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल। तो आज हम राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं तो उसमें हमारे मन में ख्याल आता है, क्या आता है? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो देखिए, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ABC। इसमें एंगल C जो है राइट है, मतलब कोण C 90 डिग्री का है। तो 90 सबसे पहले पहचानना महत्वपूर्ण है कि कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। तो ये हम इसको देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम कोण C जो लंब है, जो 90 डिग्री है, जो राइट एंगल है, उस एंगल को हम देखेंगे। और राइट एंगल से जो दूर वाला भुजा होता है, जो सबसे दूर भुजा होता है, उसको, जो कि सबसे लंबा होता है, उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को ही हिंदी में बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ये तो देख करके अब समझ में आएगा। अब देखिए, लंब और आधार, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। लंब कौन सा? हाइपोटेनस तो क्लियर हो गया, माने कर्ण क्लियर हो गया। लंब कौन सा है और आधार कौन सा है? ये निर्भर करता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं। लंब मीन्स ऊंचाई, आधार मीन्स नीचे का बेस जिस पर टिका हुआ है। तो देखिए, अगर हम B से देखेंगे, इस कोण B से देखेंगे, अगर B से देखेंगे तो लंब मीन्स दूर वाली भुजा, मीन्स अपोजिट साइड। लंब मीन्स दूर वाली भुजा, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मीन्स लंब मीन्स अपोजिट साइड मीन्स दूर वाली भुजा। दूर वाली भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स लंब। लंब कौन सी होती है? दूर वाली भुजा, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? P से। लंब को किससे डिनोट करते हैं? P से। अब देखिए, अब दूसरा भुजा कौन सा है? आधार। आधार मीन्स पास वाली भुजा। किससे पास? ये थीटा जहाँ पे हम हैं उससे सटा हुआ, उससे पास वाला। तो पास वाला भुजा ये है जिसे हम बोलते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड माने पास वाली भुजा, माने मीन्स आसन भुजा, यानी पास वाली
भुजा। पास वाली भुजा को बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं? बेस। बेस मीन्स आधार। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सबसे पहले हम पहचाने कि पास वाली भुजा मतलब आधार कौन सी है, लंब कौन सी है, मीन्स एडजेसेंट साइड कौन सी है और अपोजिट साइड कौन सी है, बेस कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सी है। अगर ऐसा ट्रायंगल हुआ तो ये ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल है ऐसे, हम यहाँ कहीं रख देते हैं, ये है ए बी और सी, ये 90 डिग्री है। जैसे कि आपको बताए थे, दूर वाले को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मीन्स कर्ण। ये तो क्लियर है। अब हमें सोचना है लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो लंब कौन सा है और आधार कौन सा है निर्भर करता है हम कहाँ से देखते हैं। जैसे यहाँ हम लोग यहाँ से देख रहे थे, बी से देख रहे थे। इसमें अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से अगर देखेंगे थीटा अगर ए हो जा रहा है, तो अब देखिए दूर वाली भुजा, अपोजिट साइड किसे बोलते हैं? दूर वाली भुजा। दूर वाली भुजा कौन सी है? इससे ये तो सटा हुआ है, ये तो इसके पास है, ए के पास में ए सी है, ए से सी तक, ए से बी तक कर्ण है, ये सबसे लंबी भुजा, ये तो क्लियर है। ये पास वाली, इसलिए ये हो गई। दूर वाली भुजा कौन सी है? बी सी। दूर वाली को हम लोग, दूर वाली कौन सी है? बी सी। दूर वाली भुजा बी सी। दूर वाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। इसे डिनोट किससे करते हैं? पी से या लॉस। ठीक, अच्छा, ये तो परपेंडिकुलर क्लियर हो गया। परपेंडिकुलर कौन सा है? जो इस थीटा से है, मतलब जहां से हम देख रहे हैं उसे दूर वाली भुजा को हम परपेंडिकुलर करते हैं। और पास वाली भुजा ए से लेकर सी, ये तो पास है लेकिन सबसे लंबी है, तो ये कर्ण हो गई, 90 डिग्री से दूर है। ए के पास कौन सा है? थीटा के पास कौन सा है? ए से लेकर के सी। ए से सी को बोलेंगे पास वाली भुजा। पास वाली भुजा। पास वाली भुजा को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। और एडजेसेंट साइड ही क्या होता है? एडजेसेंट साइड होता है आपका बेस। और बेस को किससे लिखते हैं? बी से। बेस को लिखते हैं बी से। और इसे क्या कहते हैं हिंदी में? आधार। आधार। इसे हम बी से लिख सकते हैं या और से। ठीक, ये हो गया पहचानने के लिए कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है। और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। इसी की वजह से सब ट्रिग्नोमेट्री में गलत होता है, गड़बड़ होता है। इसको पहले समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। जब ये हम समझ गए, इसके बाद हमें जानना है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का सिद्धांत। ठीक है, इसे आप मिटा लीजिए, इसे आप उतार लीजिएगा। जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो एक कॉपी और एक पेंसिल पेन ले करके बैठिए, जिससे आपके लिए आगे अच्छा रहे। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है तो क्लास 6-7 का, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका यूज, इसका उपयोग सभी जगह हमें करना है। पाइथागोरस थ्योरम हिंदी में क्या बोलेंगे? पाइथागोरस का सिद्धांत।
पाइथागोरस का सिद्धांत। पाइथागोरस का सिद्धांत क्या कहता है? पाइथागोरस का सिद्धांत कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग के बराबर होते हैं लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का जोड़। मतलब लंब का वर्ग का जोड़, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। मीन्स हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस is equal to sum of square of base and perpendicular, square of perpendicular। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर। मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस square of hypotenuse of a right angle triangle is equal to the sum of square of its base and square of its perpendicular। मतलब कर्ण का वर्ग किसी समकोण त्रिभुज में बराबर होता है उसके आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के स्क्वायर, लंब के वर्ग के बराबर। अब हम जरा लिख के दिखाते हैं। हाइपोटेनस को हम लिखेंगे h से, मीन्स h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर, पी स्क्वायर माने परपेंडिकुलर का स्क्वायर माने लंब का स्क्वायर, बी स्क्वायर माने मीन्स आधार का स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस मीन्स कर्ण। अब देखिए इसी से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एच स्क्वायर, इस बी को इधर अगर लेकर आएंगे तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है प्लस है, जब बराबर के इधर आएगा इक्वल टू के बाएं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाता है, सिंबल बदल जाता है। इसका सिंबल कुछ नहीं है मीन्स प्लस है, प्लस से जब इधर प्लस जब जंप करके इधर आता है तो बनता है माइनस। तो ये बन गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर क्या बच गया इस इक्वल टू के चिन्ह के इस तरफ बच गया पी स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी से चाहे तो हम एक और भी लिख सकते हैं, जैसे ये है, इससे हम लोग ऐसे लिख सकते थे क्या एच, एच इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर कर देते हैं वर्गमूल किसका बी स्क्वायर रूट पी स्क्वायर का। वैसे ही पी बराबर इक्वल टू क्या होगा, पी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या भाई एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ही अगर इसी में से अगर मान लीजिए हमें बी स्क्वायर निकालना है तो क्या है इधर पहले से एच स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर को इधर लाना पड़ेगा, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर बचिए सिर्फ बी स्क्वायर।
इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सेम चीज़ लिखते हैं बाएं दाएं कर। और इसका अर्थ क्या है, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओवर क्या, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और यही है पाइथागोरस का सिद्धांत, पाइथागोरस थ्योरम। एक ही फार्मूला से सब फार्मूला डिराइव होता है और सबका अर्थ ये है, यही है। एक फार्मूला याद रखेंगे, उसी से सब निकल जाएगा। क्या है पाइथागोरस का सिद्धांत, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बस आज इतना ही रहने देते हैं। अब अगले क्लास में हम आपको बताएंगे अलग अलग रेशियोज के बारे में। रेशियो मीन्स क्या, साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। लड़कों में बहुत उत्सुकता रहती है, अगले जब पढ़ाएंगे अगले पार्ट में आप देखेंगे उसके बारे में। तब तक के लिए इतना ही, नमस्ते, इतना ही रहने देते हैं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस थैंक यू देखने के लिए।